तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज हम देखेंगे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट जो हमारी होती है तो इसका वाइवा भी कंडक्ट कराया जाता है। किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि बाहर से टीचर्स आते हैं, एक्सटर्नल्स आते हैं जो कि वाइवा कंडक्ट कराते हैं, वाइवा लेते हैं। तो वो टीचर्स आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है एक रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट। इसको पहले आप देख लोगे। ये उसका फ्रंट पेज और ये सर्टिफिकेट वाला पेज। एक ब्लैंक छोड़ते हैं, फिर ये एक्नॉलेजमेंट, फिर एक ब्लैंक छोड़ा, फिर इंडेक्स, फिर एक ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर जो कंपनी से हमको सर्टिफिकेट मिला होता है वो लगाएंगे, फिर एक ब्लैंक पेज छोड़ेंगे। इसके बाद कंपनी के बारे में, यानी कि आपने किस कंपनी में इंटर्नशिप किया है, ठीक है, उसके कंपनी का इंट्रो देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे, फिर एक ब्लैंक पेज छोड़ेंगे। इसके बाद आपने जिस भी डिपार्टमेंट में अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है उसके बारे में पूरा डिटेल में जो जो आपने देखा है वो सब लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ में फ़ोटोज़ भी आपको डालनी होती हैं इसमें रिपोर्ट में, ठीक। तो ये हो गई हमारे रिपोर्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर वाइवा के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप जो होता है, कॉलेज के अलग अलग ग्रुप्स का अपना, ज़रूरी नहीं कि सब वीविंग में ही इंटर्नशिप करें या सब किसी एक मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो टीचर ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जब जाएंगे वाइवा देने के लिए तो सबसे पहले आपको कुछ डिसिप्लिन, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए मेरी समझ में। जैसे कि आप जब जाएंगे, रूम में जाने से पहले बोलेंगे मे आई कम इन सर, तो ये आपको अलग ही लेवल का दिखाती है कि मतलब आप हटके लगोगे सबसे, ठीक है। और जाने के बाद उनको ग्रीट करोगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना है। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी वाइवा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और जब सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको आंसर आता है तो कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर नहीं आता है तो सॉरी बोल के शांति से बैठ जाओ, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपने किसी, मान लीजिए कि ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप करी है जिसमें धागा बनता है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो धागा वहाँ पे बन रहा था वो कितने डेनियर का बन रहा था, क्या डेनियर वो लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक। फिर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है कि मान लीजिए आपने वीविंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करी तो वो क्या पूछेंगे कि लूम किस स्पीड पे चल रहा था और आपने कौन कौन से लूम वहाँ पे देखे, क्या क्या किन किन टेक्नोलॉजी से वहाँ पे वीविंग हो रही थी, ठीक है। रोलर की स्पीड पूछ सकते हैं, वो क्या स्पीड वहाँ पे थी। और सबसे पहले तो आपसे वो यही पूछेंगे आपने किस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप किया है, ठीक। और वहाँ का पर डे का प्रोडक्शन क्या था। या ये भी सिंपली ये भी क्वेश्चन कोई कोई वाइवा वाले टीचर करते हैं कि वहाँ पे आपने गए थे आपने, तो वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या हो रहा था, ठीक। किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करी, ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। और कौन कौन सी वहाँ पे मशीन्स थी, मशीन किस स्पीड पे चल रही थी। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि यार मतलब कितने 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 टाइप्स के वहाँ पे यान बन रहे थे, जैसे FDY, POY, LOY, MOY। और अगर ये बन भी रहे थे तो FDY क्या है, POY क्या है, LOY क्या है, MOY क्या है, मतलब इन अलग अलग धागों की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ FDY से ही क्यों काम नहीं चल सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह भी आपसे पूछ सकते हैं। और जैसे हमारा POY रहता है ना, पार्शियली ओरिएंटेड यान, तो POY को टेक्सचराइजिंग में क्यों ले जाया जाता है, वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि POY होता है हमारा कच्चा धागा, तो इसको टेक्सचराइजिंग में क्यों ले जाते हैं, क्या करने के लिए, ठीक है, यान में क्या इंप्रूव करने के लिए, या फिर सिंपली क्वेश्चन ये क्यों ले जाते हैं, ओके। फिर वीविंग डिपार्टमेंट से मेनली अगर क्वेश्चन देखे जाएँ तो क्या हो सकते हैं कि वीविंग क्या है, वार्प वेफ्ट में डिफरेंस क्या है, और बेसिक शेडिंग मोशंस क्या क्या होते हैं, बेसिक मोशंस ऑफ लूम, यानी जो लूम होता है उसके क्या क्या बेसिक मोशंस होते हैं, जैसे कि शेडिंग, पिकिंग, बीट अप, ये 3 बेसिक मोशंस होते हैं लूम के, ओके। देन और क्या पूछ सकते हैं कि लूम और उसके पार्ट के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि लूम क्या है, लूम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, लूम में क्या क्या होते हैं, लूम में पार्ट जैसे कि हील्ड फ्रेम, रीड, शटल, लेट ऑफ या फिर टेकअप, ये सारे पार्ट्स होते हैं लूम के। इनके फंक्शंस भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। फिर रीड का फंक्शन क्या होता है, वही ना कि रीड का फंक्शन क्या होता है, हील्ड फ्रेम का क्या फंक्शन है, ये सारे क्वेश्चंस। इसके बाद शेडिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेडिंग क्या है, क्या होता क्या है शेडिंग, ओके।
देन टैपेट शेडिंग क्या है, डॉबी शेडिंग क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, जैक्वार्ड लूम कहाँ यूज़ होता है, और फिर पिकिंग सिस्टम से पूछ सकते हैं कि पिकिंग सिस्टम क्या है, कन्वेंशनल पिकिंग और शटल पिकिंग में डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एयरजेट लूम क्या है, ये सारे लूम मतलब अलग अलग तरीके के लूम्स होते हैं ना, वो पूछेंगे आपने कौन कौन से लूम देखे, तो आप जैसे बोल दोगे कि रैपियर देखा सर हमने, तो रैपियर अगर आपने देखा तो रैपियर कैसे वर्क कर रहा था, कैसे काम कर रहा था वो वहाँ पे, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर बीटिंग मोशन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीट अप मोशन क्या है, या फिर स्ले और रीड का क्या रोल है, मतलब क्या फंक्शन प्ले करता है रीड का क्या काम होता है कि जो वेफ्ट इंसर्ट हुआ है उसको पीछे की तरफ जो क्लॉथ बन रहा है उसको बीट अप करना, पीछे की तरफ वेफ्ट को लेके जाना, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेट ऑफ और टेक ऑफ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि लेट ऑफ मोशन क्या है, टेक ऑफ मोशन क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेट ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है, या फिर मान लीजिए कि यार्न और फैब्रिक डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आप कहोगे कि हमने वीविंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया है सर, तो वो ये कहेंगे कि वहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया है, ठीक है, पर ये बताइए कि वहाँ पे जो फैब्रिक बन रहा था या जो भी आपका यार्न प्रोड्यूस हो रहा था, बन रहा था, तो उसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे थे, कमियां क्या आ रही थी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल से आप बता दोगे जो भी आपने देखा, ब्रोकन एंड, मिसिंग एंड, डबल पिक, ऑयल स्टेन, ये सारी चीज़ें। और वो ये भी पूछ सकते हैं एंड ब्रेकेज क्यों होती है, या पिक ब्रेकेज के रीज़न क्या हो सकते हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लूम इफिशियंसी प्रोडक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कंपनी एक दिन में कितना माल बनाती है, ठीक। और वहाँ पे कितनी लाइंस थी ये भी पूछते हैं कि वहाँ पे कितनी लाइंस थी, मतलब कितनी मशीनों की कितनी लाइंस थी, है ना। और फिर इसके बाद और इफ़िशियंसी कम होने की रीज़न क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी या फिर मशीन की या फिर लूम की इफ़िशियंसी कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर ये भी है कि लूम की लूम इफ़िशियंसी क्या होती है, ठीक, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, देन सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, वीविंग डिपार्टमेंट में सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब वीविंग डिपार्टमेंट के सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ क्या क्या थे, ठीक। और मशीन क्लीनिंग और मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, मशीन की क्लीनिंग और मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए हमको। आपने वीविंग डिपार्टमेंट में क्या क्या सीखा, नॉर्मल क्वेश्चन है ना कि आपने वीविंग डिपार्टमेंट में क्या क्या सीखा, किस टाइप का लूम आपने देखा, है ना, और डेली प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वार ब्रेकेज होने पर मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं जो मशीन को ऑपरेट करते हैं वो क्या करते थे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर क्या है कि टाइम पे क्वेश्चन डिफ़र करते हैं। आपने जो भी रिपोर्ट बनाया है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, सबसे पहली चीज़ ये समझ के जाओ कि जो भी आपने रिपोर्ट बनाया, आपने जो भी कंटेंट डाला है उस रिपोर्ट के अंदर, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, और इसके बाद आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए वहाँ पे, ये नहीं है कि मतलब डरना नहीं है ना। तो कॉन्फिडेंट रह के अपना जवाब जो भी आपको आता है वो अच्छे से दीजिए, उन्हें ग्रीट कीजिए, और बस अच्छा बिहेवियर उनके सामने आपको रिप्रेजेंट करना है अपना। ओके, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।